सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी मनीषू। सो आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर 2, यस, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज फंडामेंटल qualitative characteristics or enhancing qualitative characteristics or useful financial information according to ISB conceptual framework for financial reporting। ओके, सो हम लोग को यहाँ पे हमारे बुक में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं जिसमें से कुछ फंडामेंटल है एंड इन्हांसिंग है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्हांसिंग, इसमें से कौन सा इन्हांसिंग है फंडामेंटल वो आइडेंटिफाई करना है। सो हमारे पास फंडामेंटल में दो है, एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन एंड रिलीवेंस। ठीक है, तो रिलीवेंस तो दिया नहीं है, तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन आपका आएगा फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में, एंड रेस्ट फोर मीन्स कंपैरेबिलिटी, टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड वेरीफाइबिलिटी। ये चार हमारा इन्हांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो कंपैरेबिलिटी बहुत ध्यान रखना, इसको कंसिस्टेंसी से कभी कभी होता है ना, गलती कर बैठते हैं हम लोग। तो कंपैरेबिलिटी है हमारा इन्हांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ओके, द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट गारंटी दैट बिजनेस विल कंटिन्यू इन ऑपरेशनल एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ये हमारा गारंटी नहीं देता है, ये हम लोग का 12th में चलेगा। ये हमारे बुक में भी एक लाइन लिखा हुआ है काप्लान में, सो यू कैन सी देयर, ये हम लोग को गारंटी नहीं देता है। ठीक है, सो बिजनेस will continue in operational existence for foreseeable future, it does not provide guarantee on such condition। so option B कहता है to comply with the law legal form of transaction must always be reflected in the financial statement। ये भी हमारा गलत है, हम लोग को कमर्शियल फॉर्म में ट्रांजेक्शन शो करना है, ना कि लीगल फॉर्म में, एज पर द सब्सटेंस ओवर फॉर्म कंसेप्ट। तो ये भी गलत है। इफ़ नॉन करंट एसेट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट ए कॉस्ट इज रिवैल्यूड, द सरप्लस मस्ट बी क्रेडिटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो में रिवैल्यूशन सरप्लस का कोई लेना देना नहीं है। सो हमारा रिवैल्यूशन सरप्लस वो रियलाइज नहीं होता है, वो अनरियलाइज गेन है, बस वर्चुअल गेन है। सो वो हम लोग उसको क्रेडिट नहीं करते हैं कैश फ्लो में, बल्कि उसको हम लोग शो करते हैं कम्प्रीहेंसिव इनकम में, इन पीनल एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में। सो ये एंड चेंज इन इक्विटी में भी शो करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में। सो ये गलत है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में शो नहीं करते हैं। Last, in the time of rising price, the use of historical cost accounting tend to understate the estate and overstate profit। Yes, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 26 नंबर, अकॉर्डिंग टू IASB कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन्हांसिंग द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और नॉट। ओके, इन्हांसिंग कौन कौन सा करता है ये? रिलेवेंस, नो, रिलेवेंस हमारा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो ये इन्हांसिंग नहीं है, सो नो होगा। कंपैरेबिलिटी, यस, कंपैरेबिलिटी हमारा होगा इन्हांसिंग। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, अगेन दिस इज नो, ये हमारा इन्हांसिंग है। इन्हांसिंग में सिर्फ दो आता है, दैट इज रिलीवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, तो ये गलत है। वेरीफाइबिलिटी, यस, ये हमारा इन्हांसिंग है। इन्हांसिंग में चार है, कंपैरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। so question number 27, which is the following statement best explain the principle of faithful representation in relation to the preparation of annual financial statement? Okay, transactions are presented any way that is considered appropriate, नहीं, ये गलत है। ट्रांजेक्शन आर प्रेजेंटेड इन सच ए वे एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर, नहीं, ये भी गलत है। ये तो विंडो ड्रेसिंग की तरह हो गया, आप लोग बीटी में पढ़े हो गए इसके रिगार्डिंग, विंडो ड्रेसिंग के रिगार्डिंग टर्म्स, तो ये गलत हो गया। Transactions are presented in such a way to maximize asset value in the statement of financial position, no. Transactions are presented to reflect the commercial substance of the transaction rather than the legal form। Exactly, ये substance over form ये डिफाइन करता है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, जो कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन इंडिकेट करता है।
So 28 number, which accounting concept required non-current asset to be valued at the cost less accumulated depreciation rather than their enforceable sale value? ये हमारा गोइंग कंसर्न इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया 29। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइटम आर टू फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? टू फंडामेंटल क्वालिटेटिव, दैट वाज रिलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, एंड ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके 30, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस इज करेक्ट? प्रूडेंस क्या बताता है? एक क्वेश्चन है जहाँ पे एक जजमेंट हम लोग अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी लेते हैं। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? इट मे मीन्स दैट असेट्स एंड इनकम आर नॉट अंडरस्टूडेड। नो, ये गलत है। इट डज नॉट, इट अलाउज ओवरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी एक्सपेंस। नो, हम लोग को ना ही एसेट और एसेट को ओवरस्टेट करना है एंड लायबिलिटीज़ को अंडरस्टेट करना है, ये बोलता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो हमारा सी क्या कहता है? इट रिक्वायर एसिमेट्री बिटवीन रिकॉग्निशन ऑफ असेट एंड रिकॉग्निशन ऑफ द लायबिलिटीज। नहीं, ये भी गलत है। इट रिक्वायर कॉशन वेयर मेकिंग जजमेंट अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 30 नंबर।